हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, माय नेम इज़ वैभव और 3 पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई के वेबसाइट पर जो आने वाले न्यू एकेडमिक सेशन 2026 एंड 27 के लिए क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस इन सब्जेक्ट्स में जो सिलेबस को अपडेट किया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से चेंज हुआ है, कौन से टॉपिक ऑलरेडी उसी लास्ट ईयर प्रीवियस सेशंस में भी हुआ करते थे और आने वाले समय में कौन से टॉपिक्स उसमें ऐड होंगे। सीबीएसई ने एक ड्राफ्ट अपने वेबसाइट पर जारी किया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस ड्राफ्ट में क्या क्या बातें बताई गई है। आइए डिस्कस करते हैं। तो ये जो ड्राफ्ट है, जो सेकेंडरी स्टेज का जो फेज़ 1, उन्होंने बताया कि ग्रेड 9 में हम लोग साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस में कुछ सिलेबस को रिवाइज किया गया है और ये सब किसमें बेस्ड है? नेशनल करिकुलम एनसीएफ-एसई। ये आने वाले समय में भी इसके बारे में बात की जाएगी। तो मैथमेटिक्स में जब उन्होंने ड्राफ्ट दिया है, सबसे पहले उन्होंने बात किया है कि मैथमेटिक्स बेसिकली क्या है, उसको डिफाइन किया है और फिर हमारे एम क्या होंगे, इस मैथमेटिक्स लर्निंग के पीछे क्या हमारे एम्बिशंस होते हैं, जैसे कि डेवलप लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को प्रमोट करना, मैथमेटिकल कम्युनिकेशंस, जो फोस्टर एप्रिसिएशन है, जो मैथमेटिक्स को इंटीग्रेट करना है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से, और कोलैबोरेटिव और इंडिपेंडेंट लर्निंग को बढ़ावा देना, इनकलकेट प्रिसीजन एंड रिगर का मतलब होता है कि जितना आप इंटेंसिव प्रैक्टिस करते हो उसको बढ़ावा देना है प्रिसीजन एक्यूरेसी के ऊपर, और फिर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एबिलिटी। ओके, तो उन्होंने क्या अप्रोच होना चाहिए मैथमेटिक्स को सीखने का, तो ये इसमें उन्होंने रिकमेंडेड वेज बताए हैं कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को हमें समझना है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, यूज ऑफ विजुअल्स एंड रिप्रेजेंटेशन। खुद बोला गया है कि हमें विजुअल्स मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में भी यूज करना है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, स्कैफोल्डेड लर्निंग, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम लोग मैथमेटिक्स को लर्निंग प्रोसीजर करना है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जो है रियल वर्ल्ड के जो एग्जांपल्स है उसको हम लोग यूज करेंगे मैथमेटिक्स समझने के लिए, एनकरेजिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। अब प्रैक्टिस जो मैथमेटिक्स लर्निंग है उसका क्या रोल है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस इन केस व्हाइल वी आर लर्निंग मैथमेटिक्स? रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, बार बार कॉन्सेप्ट्स को दोहराना, डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजरल फ्लुएंसी, बिल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बिल्ड करता है जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, एरर एनालिसिस, एरर को समझना और फिर उसको करेक्ट करना, रिटेंशन ऑफ नॉलेज को फिर उसमें रिटेन करना है, उसको यूज करना है बार बार, जितने भी हम लोग समझते हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, जिन टूल्स को यूज किया जाता है, बाद में उसको अप्लाई करना है, याद रख के। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जैक्ट बातें करते हैं कि सिलेबस किस तरीके से चेंज हुआ है। जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक 1 से, जैसे मैथमेटिक्स का जैसे टॉपिक 1 हुआ करता था प्रीवियस सेशंस में नंबर सिस्टम, लेकिन यहाँ पर अभी बोला गया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हिस्ट्री है, उसके बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशनल वाला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम लोग अभी क्लास 10th में पढ़ाते थे, लेकिन अभी ये स्टार्ट हो रहा है क्लास 9th में ही। मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन, 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट निकालना है, जिसको हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, लेकिन अब उसको वापस लेके क्लास 9 से इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, उन्होंने क्लासिफिके, जैसे यहाँ पर पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स में क्या क्या हुआ है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डेफिनेशन है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स, उनके एप्लीकेशंस, लीनियर पैटर्न को समझना, मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके, एक वन ऑफ द टाइप है क्वेश्चंस जिसमें यूज कर सकते हैं, लीनियर रिलेशनशिप,
विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि क्लास 11th का पार्ट ऑफ सिलेबस है, जो कि अभी 9th में ही इंट्रोड्यूस हो रहा है। और कुछ चीज़ें हैं कि कंप्लीटली न्यू है, जो कि कहीं सिलेबस में पहले यहाँ पर जिक्र नहीं था। ठीक है, उसके बाद नंबर सिस्टम, जो कि पहला टॉपिक हुआ करता था प्रीवियस सेशंस में। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन है, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना, रैशनल नंबर्स की डेंसिटी क्या है, दो रैशनल के बीच में कितने रैशनल्स है, फाइंडिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, इरेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पर है, जो कि होता था पहले। अब प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, जो कि वही फेमस क्वेश्चन है क्लास 10th का, जो कि 10th का सिलेबस है, लेकिन अभी हम लोग इसको 9th में ही उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। स्क्वायर रूट स्पाइरल, जो कि पहले से था ही। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये तो टॉपिक ऑलरेडी था ही। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विथ अ गिवन साइड एज ए डिस्क्राइब्ड इन बौधायन सुलभ सूत्रास, जो कि न्यू पार्ट ऑफ सिलेबस है, जो कि अभी जैसे बहुत सारे गोल्स पहले ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई थी, तो उन सारे गोल्स को फिर से रीएंफोर्समेंट किया जा रहा है। यहाँ पर यूक्लिड के डेफिनेशन से, एग्जाम से, पोस्टुलेट्स वगैरह ये सारी बातें ऑलरेडी थी ही, फिर से होंगी। लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स का तो वही पार्ट है जो कि पहले पुराना सिलेबस में से ही आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये एक नया टॉपिक, कंप्लीटली नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि क्लास 11 का पार्ट ऑफ सिलेबस है, जो कि अभी हम लोग 9th में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ाते हैं, तो अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ना ही 10th में है, फिर भी ये क्लास 11 का जो पार्ट ऑफ सिलेबस है, हम लोग अभी इसको 9th में ही इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और जो कि बातें होंगी इन सारे के ऊपर। एप्लीकेशंस ऑफ जीपी इन फ्रैक्टल्स, जो कि काफ़ी एक नए कॉन्सेप्ट जो है अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़े थे, इनफैक्ट क्लास 10th के पहले तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे, तो इन सारा इंट्रोडक्शन यहीं पर 9th से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में वही सारा पार्ट है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स, प्रीपोजिशंस एंड कॉन्वर्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रॉब्लम्स, तो कुछ पार्ट यहाँ पर भी नया हमको देखने को मिलेगा। आगे है मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर, ऐसा कोई टॉपिक नहीं हुआ करता था, बस उसमें सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये, और फिर उसमें भी कुछ ही कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि हीरोन्स फार्मूला, जो कि एक अलग टॉपिक हुआ करता था, वो इसी में मर्ज किया गया है। यहाँ पर पेरीमीटर एकदम बेसिक, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जो कि क्लास 10th का पार्ट है हमारा, अभी हम लोग 9th में ही इंट्रोड्यूस करेंगे। एरिया ऑफ शेप से रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल्स, हीरोन्स फार्मूला जो कि एक अलग टॉपिक था, इसी में मर्ज किया गया है। स्क्वायरिंग और रेक्टेंगल, प्रूफ फ्रॉम बौधायन सुलभ सूत्रास, एरिया ऑफ सर्कल, डेरिवेशन, सेक्टर का एरिया जो कि क्लास 10th का पार्ट हुआ करता था। ब्रह्मगुप्तास फार्मूला फॉर एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग वापस से पढ़ेंगे 9th क्लास में, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज विच वाज अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंस है, इस इंपॉर्टेंस को मेंशन करने के लिए उन्होंने एक अलग से टॉपिक यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम उन्होंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कंसिडर कर रहे हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में यहाँ पर सारे आइडेंटिटीज का जिक्र है। आइडेंटिटीज को विजुअलाइज करना है यूजिंग ज्योमेट्रिकल मॉडल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग आइडेंटिटीज, more identities, their applications, quadratic expressions through algebra tiles, factorization without using algebra tiles, finding new identities, ये सारी बातें हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे algebraic identities में। अभी यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स टॉपिक जो कि ज्योमेट्री का एक अहम पार्ट हुआ करता था सिलेबस का, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है कि जैसे सिमेट्री, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट पहले कभी नहीं था, फिर से वापस आ रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम तो ऑलरेडी था, थ्योरम्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम, देयर प्रूफ, ये सब पार्ट ऑलरेडी था, बस उसको आगे बढ़ाएंगे। और कुछ पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं जो कि कभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं हुआ करते थे, जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सर्कल, सर्कल तो काफ़ी लंबा टॉपिक था पहले से ही, तो फिर से वही है, उन सबको पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वही सारे। डेफिनेशंस रिलेटेड टू सर्कल, जो कि मतलब उसको ओमिट किया गया था, लेकिन फिर से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है सर्कल टॉपिक में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स
कॉर्ड्स है, मिड पॉइंट्स है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, सबटेंडिंग एंगल्स, साइक्लिसिटी, ये सारा कॉन्सेप्ट पहले से है हमारे सिलेबस का पार्ट, तो फिर से उसको करेंगे। नेक्स्ट है मेंसुरेशन, जो कि सरफेस एरिया वॉल्यूम। जैसे पहला है मेंसुरेशन 2D 2 डायमेंशनल, जिसमें पेरीमीटर एंड एरिया है। यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जैसे कि 3D ऑब्जेक्ट्स का, जो कि हमें पहले से ही टॉपिक हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस था, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो कि हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस था। लेकिन अभी क्लास 10th का जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मोड, मीडियन, इसके बारे में भी यहीं पर इंट्रोड्यूस होने वाला है क्लास 9th में ही। अभी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी क्लास 10th का था, पहले क्लास 9th में था, फिर से ओमिट किया गया था, फिर से यहाँ पर इसको इंसर्ट किया गया है एज अ इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। उसमें ये सारे पार्ट्स जो कि क्लास 10th का भी हमारे लिए पार्ट ऑफ सिलेबस है। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर यूज किया जा रहा है CBSE के द्वारा कि हमें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जो अच्छे से कॉन्सेप्चुअल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में यहाँ पर एक्सपांड किए गए हैं। तो हम लोग तो ये तो उनका जो स्टेप है ये तो काफ़ी अप्रिशिएशन वाला है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जरिए ही हम लोग अपने सब्जेक्ट को अच्छा बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम लोग बना सकते हैं। तो कुछ लर्निंग के स्टैंडर्ड्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, जो इनको करिकुलम गोल्स, CGs and competencies from the NCF नेशनल करिकुलम स्कूल, ये वाला 2023 में ही उन्होंने डिक्लेयर किया था। ये उनके सारे गोल्स है, इन गोल्स को कंप्लीट कराना एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो उन्होंने बहुत सारे गोल्स यहाँ पर मेंशन किए हैं उनके इसमें ड्राफ्ट में। उन्होंने बात की है सारे कि किस तरीके से फार्मूलाज को डिराइव करना है, जो बौद्धायन के सूत्राज है, प्रूफ विदाउट वर्ड्स है, जो सेंट्रल टेंडेंसी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो आने वाले समय में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से बिल्ड करना चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग, इनिशियल फेज से ही, इसके ऊपर जोर देने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्राफ्ट, जो कि क्लास 9th का जो न्यू एकेडमिक सेशन से इम्प्लीमेंट होगा। तो आने वाले समय में, ये तो अभी इसको लगभग 15-20 दिन या फिर 1 महीना हो रहा है इस ड्राफ्ट को ओपन करने के बाद। तो इसके बाद अब नए बुक्स आएंगे, उन बुक्स को फिर देखेंगे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और मार्च अप्रैल में तो तब तक तो आ ही जाएंगे आराम से इन बुक्स को, और न्यू एकेडमिक सेशन फिर स्टार्ट होगा इस सारे सिलेबस के साथ। तो ये ड्राफ्ट है, थोड़े से चेंजेस इसमें भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।